एफएसएन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आने से क्या डोनाल्ड ट्रंप पगला से गए हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप सबसे तानाशाह और सबसे कुकर्मी राजनेता के रूप में जाने जाएंगे? जी हां, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 160 ईरानी बच्चों को मारने का जो दुस्साहस डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया वो इतिहास के काले पन्ने में दर्ज हो गया है। 20 महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों को जिन्होंने मौत के घाट उतार दिया, उससे बड़ा कुकर्मी और कौन होगा? जी हां, वो डोनाल्ड ट्रंप जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाना जाता है, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसका खुद की पार्टी में और अपने देश में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को नहीं अपितु पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलना चाहते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है कि मैं इस विश्व को बर्बाद करके मानूंगा? क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से मुर्तजा खामनेई लगातार अपने पिता, अपनी माता और अपने सगे संबंधियों की मौत का बदला लेने की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से अमेरिका ने पीछे हटने की कोशिश करी, युद्ध में युद्ध विराम करने की कोशिश करी, और जो अपना सबसे महत्वपूर्ण जहाज था जिसको अब्राहम लिंकन नाम से जाना जाता है, वो अब्राहम लिंकन जहाज जिसमें 5000 लोग एक साथ चल सकते हैं और 500 मिसाइलें का जखीरा वहां पर इकट्ठा कर सकते हैं अमेरिका, और वो अब्राहम लिंकन जहां पर लगातार 500 से ज्यादा लोगों का खाना बन जाता है, वो अब्राहम लिंकन पर ईरानी सैनिकों का पलटवार वार और मजबूरी में उसको पीछे हटना पड़ा क्योंकि अब्राहम लिंकन पर ईरानी सैनिक लगातार हमला कर रहे हैं। हमला इतना भयानक कि हजारों किलोमीटर के पीछे धकेलने के लिए मजबूर कर दी, जब अब्राहम लिंकन को उस समय पूरा अमेरिका हताश हो गया, परेशान हो गया डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही से, क्योंकि ईरान का इस युद्ध से सीधा संपर्क नहीं था, कोई सीधे संबंध नहीं था, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तानाशाही से इस युद्ध को शुरुआत दी, आग लगाने की कोशिश करी, क्योंकि वो अपने हथियारों को बेचना चाहता था। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा पूरे देश को, चाहे तेल का संकट हो, चाहे पेट्रोल का संकट हो, चाहे और गैस का संकट हो। हामुर्जे पर वो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता, जो उसको विफलता लगी, क्योंकि हामुर्जे 80% जहां पर गैस की सप्लाई करता है, तेल की सप्लाई करता है, और वो वहां पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। लेकिन ईरान को जिस प्रकार से चीन का सपोर्ट मिल रहा है और अन्य देशों का सपोर्ट मिल रहा है, उससे अमेरिका को अब हार सामने आ रही है, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका के बहुत हजारों लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया है, और जिसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप देने से बन नहीं रहा है। उसकी सरकार के सभी राजनेता उनसे का खर्च का हिसाब मांग रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे भाग जा रहे हैं और एक ऐसे जो जादू टोना करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़बोलेपन से अमेरिकन को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका इस वक्त सबसे ज्यादा दुखी है तो डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही से। क्या लगता है साथियों आपको, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप तानाशाही कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, या कहें कि इस विश्व युद्ध में जो काला इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो सफल हो पाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस विश्व के सबसे क्रूर और सबसे गुस्सैले राजनेता के रूप में जाने जाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को देश माफ करेगा, अमेरिका वाला माफ करेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में पटकनी मिलेगी? क्या चाहते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप? ये सवाल हर कोई अमेरिका पूछ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आदमी कम, नेता कम और हैवानियत उसके अंदर भरपूर मात्रा में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिसके अंदर कोई दया भाव नहीं, जिसके अंदर कोई करुणा नहीं, जिसको अपने देश की कोई उन्नति की फिक्र नहीं, वो लगातार युद्ध पर युद्ध करने की ठान रहा है। इसका खामियाजा पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है और पूरा विश्व अंदर से घुट रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को सामने से नहीं अपितु अंदर से उसका बहुत विरोध होने लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की बर्बादी का अंजाम लिख चुके हैं, और इसका ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और चाहे विश्व में
जिस प्रकार का भी माहौल हो, उसका जो अशांति फैलाई है वो डोनाल्ड ट्रंप ने फैलाई है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने जो गंदे इरादे हैं उन्हें बदलना होगा और इस युद्ध को समाप्त करना होगा, चाहे हामुर्च हो, चाहे अन्य देश पर हो, चाहे वो परमाणु बम बनाने की जो ईरान की जो उसकी मंशा है, उसको दखल न देने की जो उसकी मंशा है, देने की जो उसकी मंशा है, उसको छोड़ना होगा। क्योंकि देश स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, वो कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। सभी देशों की स्वतंत्रता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। और एपेस्टाइन फाइल, जी हाँ, वो एपेस्टाइन फाइल जिसका काला इतिहास पूरा विश्व याद रखेगा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। जी हाँ, एपेस्टाइन फाइल याद करिए, वो एपेस्टाइन फाइल जिसको पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे देखकर आप डोनाल्ड ट्रंप को इतनी गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए नहीं थकेंगे। जिस एपेस्टाइन फाइल में बड़े बड़े राजनेताओं के राज छुपे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उस एपेस्टाइन फाइल के नायक हैं। वहां के वो सबसे घिनौने राजनेता हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने पूरे विश्व को बर्बाद करने की ठानी है। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप को क्या ईरान सबक देगा? अपनी राय जरूर बताएं।